बड़ी धमाका और इसी धमाके के साथ बड़ी खबरों का सिलसिला जारी, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 56 से विस्फोटक बरामद किया गया है। ब्रेकिंग फर्स्ट 50 से 60 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को इस बाबत धर दबोचा है। गिरफ्तारी यहां पर क्राइम ब्रांच के जरिए 2 लोगों की कर दी गई है। जानकारी आप तक पहुंचाते कि 50 से 60 किलो तक इसका ये विस्फोटक यहां पर बताया जा रहा है, जो कि फरीदाबाद से बरामद किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, फरीदाबाद के सेक्टर 56 से विस्फोटक की बड़ी खेप बरामद की गई है। करीब 50 से 60 किलो जो बरामद किया गया है वो सीधे तौर पर विस्फोटक है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए 2 की गिरफ्तारी यहां पर कर ली है। जांच जारी है, पूछताछ जारी है। जिस तरह से यह मामला सामने आया है उसके बाद कहा जा सकता है क्या किसी बड़ी साजिश, क्योंकि बार बार संकेत यहीं पर मिल रहे हैं। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, ये वही विस्फोटक है जो 50 से 60 किलो यहां पर बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई सामने आई, जिसके चलते फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी बरामदगी जो हुई है वो फरीदाबाद से हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। भारी तादाद में ये वो विस्फोटक है जिसकी बरामदगी कर ली गई है और देखिए ये 50 से 60 किलो से जुड़ा हुआ वजन इसका है, यानी कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का यहां पर इकट्ठा होना। अब 2 लोगों की गिरफ्तारी, कनेक्शन कितने ज्यादा गहरे हैं, बहुत से सवाल जिनके जवाब जल्द सामने आएंगे, क्योंकि 2 की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। इन 2 तस्वीरों के साथ एक बार फिर से ये पूरी खबर समझिए। फरीदाबाद से जुड़ी ये तस्वीर है, सेक्टर 56 की ये तस्वीर है, जहां पर 50 से 60 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। विस्फोटक यानी कि बड़ा धमाका, अगर इसका इस्तेमाल होता तो किया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही इसकी बरामदगी हो चुकी है और इस बाबत क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को धर दबोचा है। 2 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। अब इनके जरिए कौन से और बड़े खुलासे होते हैं, आखिर इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था, क्या कोई और भी विस्फोटक है बड़ी तादाद में जो कहीं और छिपाया गया है, जिसकी खेप कहीं और से भी बरामद हो सकती है। हमारे सहयोगी अनिल राठी ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, 50 से 60 किलो का यह विस्फोटक, 2 की गिरफ्तारी, किन 2 की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके का पूरा मामला है, जहां पर कि स्थानीय पुलिस और सेक्टर 56 पुलिस और जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 है, उन लोगों की संयुक्त कार्रवाई जो है वो ये अमल में लाएगी, जिसमें कि लगभग 50 से 60 किलो जो विस्फोटक सामग्री है वो फिलहाल पुलिस ने बरामद की है। और जिन लोगों के पास से ये बरामद की गई है वो 2 लोग जो है वो उन लोगों को भी राउंड अप कर लिया गया कि आखिरकार किस मंशा से वो लेकर के आए थे, कहां से वो लेकर आए थे, तमाम पहलुओं पर जो फिलहाल अब पुलिस इनकी जांच कर रही है। और इस विस्फोटक सामग्री को जो है वो जांच के लिए भेजा जा रहा है कि आखिरकार किस किस तरीके का इसके अंदर केमिकल है और क्या क्या विस्फोट कितना घातक जो है वो ये हो सकता है। तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल अभी पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है रुबीना। और जिस तरीके से लगातार क्राइम ब्रांच की टीमें जो है वो अलर्ट मोड पर हैं, तो जो भी इनपुट पुलिस को थोड़ा सा भी आता है तुरंत प्रभाव से जो है वो उसी पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया अनिल, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, आपके जरिए आगे भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए 50 से 60 किलो विस्फोटक जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने इस वीडियो के जरिए, इस तस्वीर के जरिए है, जिसके चलते क्राइम ब्रांच की तरफ से 2 की गिरफ्तारी भी यहां पर कर ली गई है और हमारे सहयोगी अनिल राठी भी इससे जुड़ी पूरी जानकारी तफसील से आप तक पहुंचा रहे थे। और दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट का यह मामला, जांच एजेंसियों के मुताबिक इस ब्लास्ट के ब्लूप्रिंट कश्मीर में तैयार यहां पर किए गए और इसकी साजिश हरियाणा के फरीदाबाद में रची गई और टारगेट पर था देश की राजधानी दिल्ली का होना, यानी दिल्ली में लाल किले के सामने ये ब्लास्ट किया गया, धमाका किया गया और इस विस्फोट में कई डॉक्टर्स का भी नाम सामने आ रहा है। जी हां, किस तरह से डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा है वो आपके सामने है। डॉक्टर उमर, हालांकि जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। लाल किले के सामने ब्लास्ट का सीधा सीधा आरोप इसी चेहरे, इसी नाम के पीछे यहां पर सामने आ रहा है। दूसरा, फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, यानी कि जिस तरह से ये नाम यहां पर सामने आया उसकी डिटेल एक एक करके कुछ इस तरह से यहां पर सामने आई है और सूत्रों के मुताबिक इस ब्लास्ट में उमर की मौत जिस तरह से हुई, जिस कार में ये विस्फोट हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। लाल किले के ब्लास्ट का मास्टरमाइंड देखिए डॉक्टर मुजमिल गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है, सलाखों के पीछे है। बहुत बड़े खुलासे यहां पर अब हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। और अब ये कानून के शिकंजे में है, जहां पर लाल किले के सामने ब्लास्ट का यही शख्स मास्टरमाइंड यहां पर बताया जा रहा है। जिस चेहरे को इस वक्त आप देख रहे हैं, फिलहाल ये कानूनी शिकंजे में इस वक्त है।
तो ये आरोप है, और आरोप ये भी है कि कमरे से 2900 किलो विस्फोटक और हथियार जो है वो बरामद किया गया है। सोचिए, एक बड़ी खेप उसका मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजम्मिल, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, यानी कि एक सम्मानजनक पद, लेकिन इसके पीछे की जो साजिश है बड़े आरोप के तौर पर इस वक्त यहां पर लग रही है। डॉक्टर आदिल ये भी गिरफ्त में है, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी शिकंजे में है। लॉकर से देखिए AK-47, जिससे अंधाधुन गोलियां एक बार में चलाई जा सकती है, दागी जा सकती है, खूनी खेल खेला जा सकता है, ये भी मिला है। और साथ ही साथ डॉक्टर आदिल फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, यानी कि ये भी वहीं पर डॉक्टर। सीधे तौर पर आदिल और मुजम्मिल की गिरफ्तारी, ये दो ऐसी बड़ी गिरफ्तारियां यहां पर रही हैं जिनसे बहुत बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है 10-11 का ये जो पूरा हमला यहां पर हुआ है, उसमें डॉक्टरों की जो ये फहरिस्त यहां पर सामने आई है, वो कई बड़े सवाल इसी के साथ खड़े कर रही है। क्योंकि उमर मारा गया, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन मुजम्मिल और आदिल ये कानूनी शिकंजे में है, सलाखों के पीछे है और बड़े संगीन आरोपों के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ फिलहाल इस पूरे मामले की जांच, पूरे मामले की तफ्तीश यहां पर की जा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये फहरिस्त एक करके अब आगे बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि एक के बाद एक जो ये गिरफ्तारी यहां पर हो रही है, पूछताछ का जो सिलसिला हो रहा है, वो अपने आप में बेहद खतरनाक भी है और साथ ही खुलासा भी यहां पर करेगा। और रिफत अब्दुल्ला जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद मंसूरी भी हमारे साथ मौजूद है अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां पर ये दोनों यहां पर डॉक्टर रहे हैं। साथ ही अमित सिंह हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे। मामला बड़ा ही नहीं, गंभीर है, संगीन है, खौफनाक है। क्या बड़ा एक्शन मोड नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उमर के फादर को भी अब डिटेन किया गया है। पहले उनके 2 भाइयों को और मां को डिटेन किया गया था। मां को फिर DNA टेस्ट के लिए लिया गया था मेडिकल कॉलेज, लेकिन अब अभी पुलिस पहुंची और उसके बाप को भी अब पुलिस ने डिटेन कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि 3 डॉक्टर्स की अभी तक 3 डॉक्टर्स का नाम सामने आया है। क्या डॉक्टर सज्जाद का कोई इन्वॉल्वमेंट है? अभी हालांकि पुलिस ने इस बारे में कोई तफसील नहीं दी, लेकिन डॉक्टर सज्जाद की 2 दिन पहले शादी थी और आज उसे पुलिस ने डिटेन कर दिया। उसकी क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि डॉक्टर सज्जाद भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। तो फिलहाल 3 डॉक्टर्स इसमें आगे उनका नाम सामने आया है, लेकिन उसमें से डॉक्टर उमर ने अपने आप को उड़ा दिया, यानी वो फिदाइन अटैक था। और साथ ही जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसको पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन अब डॉक्टर सज्जाद को भी डिटेन किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब डॉक्टर उमर के बाप को भी पुलिस ने डिटेन कर दिया है और उसके 2 भाई पहले ही डिटेन कर दिए गए थे। उनके लैपटॉप सीज कर दिए गए थे, मोबाइल फ़ोन 5 वो सीज कर दिए गए थे। और साथ ही जो डॉक्टर मुजम्मिल का परिवार है वहाँ पर भी उनके घर पे छापा मारा गया था और उनके भाई को भी पुलिस ने अपने साथ में लिया था और फ़ोन भी उसका जो है वो सीज किया गया था। तो फिलहाल लगातार खबर यही है कि इन्वेस्टिगेशन बड़े मामले पे हो रही है। और इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि डॉक्टर आदिल जो है उसके लॉकर से एक AK-56 राइफल रिकवर की गई थी और अब एक सर्कुलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने जारी किया है और सभी डॉक्टर्स को और फैकल्टी मेंबर्स को कहा गया है कि वो अपने अपने लॉकर्स आइडेंटिफाई करें, उस पर अपना नाम लिखें और उसको अपनी तहवील में लें ताकि कोई और लॉकर का मिसयूज़ ना करें। तो फिलहाल कुल मिला के डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर सज्जाद का नाम सामने आया है, लेकिन डॉक्टर सज्जाद को अभी क्वेश्चनिंग की जा रही है, क्या उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उस बारे में अभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। जी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे और जिस डॉक्टर सज्जाद का जिक्र यहाँ पर हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला विस्तार से कर रहे थे, वो एक और जानकारी देते हैं। देखिए, इस ब्लास्ट में चौथे आरोपी डॉक्टर सज्जाद को पुलवामा से यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ये कार ब्लास्ट में मर चुका है और डॉक्टर उमर का दोस्त बताया जा रहा है। और आप देखिए, डॉक्टर उमर की तो मौत यहां पर हो चुकी है, जिससे फरीदाबाद दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल का जिक्र कर लेते हैं। गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। लाल किले के सामने ब्लास्ट का यही जो है वो मास्टरमाइंड यहां पर रहा है, जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जो इस वक्त टीम की गिरफ्त में है और कानूनी शिकंजे में इस वक्त मौजूद है, जहां पूछताछ की लंबी फहरिस्त इसके सामने होगी।
यही डॉक्टर मुजमिल जिसके बारे में जानकारी भी यहां पर दे रहे थे। लेकिन डॉक्टर आदिल, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यह भी इस वक्त कानून के हत्थे चढ़ चुका है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी, यानी कि सोचिए एक ऐसा पद, एक ऐसा सम्मानजनक पद जिसके पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन हमारे सहयोगी रिफत जो बता रहे थे, डॉक्टर सज्जाद गिरफ्तारी, देखिए इस चेहरे को भी देख लीजिए, इस नाम को भी देख लीजिए, इसकी भी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। और यह बताया जा रहा है डॉक्टर उमर का दोस्त, डॉक्टर उमर जो अब नहीं रहा, जिसकी मौत हो चुकी है, जो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर शाहीन, इसकी भी गिरफ्तारी देखिए यहां पर हुई है। शाहीन का चेहरा भी इस वक्त आपके सामने है। गिरफ्तारी यहां पर हुई है और आरोप यह है कि भारत में जैश की महिला विंग, भारत की जमीन पर जैश की महिला विंग बनाने की एक बड़ी खौफनाक खूनी साजिश रची जा रही थी इसकी तरफ से, यानी कि एक ऐसी फहरिस्त महिलाओं की तैयार करने की जो कि आतंक फैला सके। यह गंभीर संगीन आरोप डॉक्टर शाहीन पर, जिसके चलते इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सवालों की लंबी फहरिस्त का सामना इन सभी गिरफ्तार आरोपियों को यहां करना ही होगा, क्योंकि जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो सब एक के बाद एक कनेक्शन के साथ इन्हीं सब से जुड़ते जा रहे हैं। और जावेद हमारे सहयोगी फरीदाबाद से, जावेद फरीदाबाद से, उस यूनिवर्सिटी से जहां पर इस वक्त आपने पूरी पड़ताल की है, कुछ और खास ऐसी जानकारी जो दर्शकों तक पहुंचाना चाहें। देखिए, अभी की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर पुलिस मौजूद है और पुलिस सोर्सेज जो बता रहे हैं 5 से 6 लोगों से पूछताछ हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच का केंद्र है, एपिक सेंटर बना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर उमर जिसने खुद को उड़ा लिया लाल किले पर, वो भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था। लगभग ये साफ हो चुका है कि जो लाल किले ब्लास्ट के तार हैं वो फरीदाबाद का जो मॉड्यूल है उससे जुड़ रहे हैं। एक बार तस्वीर आपको अंदर की दिखाएं। यहाँ पर अभी आपको इस सड़क सुनी दिखेगी, लेकिन अंदर पुलिस की टीम मौजूद है। दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, जो लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी धौज में है, धौज थाना क्षेत्र में, फरीदाबाद जिले के। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाते हैं और लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ, यहाँ इस गांव की क्या भूमिका है, यहाँ यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका है। इसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर डॉक्टर मुजम्मिल ने एक रूम किराए पर लिया था, जहाँ सबसे पहले 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ, असॉल्ट राइफल बरामद हुई, टाइमर्स बरामद हुए। और यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक फतेहपुर तगा गाँव है, वहाँ पर 2500 किलोग्राम से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो साजिश है, जो रची जा रही थी एक लंबे समय से, उसको अमली जामा कल पहनाया गया। डॉक्टर मुजम्मिल को पहले गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक डॉक्टर उमर की तलाश थी। कल भी जब फरीदाबाद पुलिस के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें एक आरोपी की तलाश है, डॉक्टर उमर की तलाश है, वो फरार है। और शाम होते होते डॉक्टर उमर ने बड़ा धमाके को अंजाम लाल किले पर दिया। तो ऐसे में लगातार इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है। धौज में, फतेहपुर तगा में, अलग अलग इलाकों पे लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। कई टीम्स जो हैं वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो। इसके अलावा इन पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां इस पूरी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। तो यहाँ से क्या और निकल कर आता है, क्या और साजिश की परतें खुलेंगी, ये देखना होगा। जी।